बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर मचा बवाल। बीजेपी नेताओं ने उतारी आरती तो बौखलाई आरजेडी। ढोंगी बोलकर आरजेडी ने बीजेपी नेताओं का उड़ाया मजाक। अब बीजेपी ने लिख लोढ़ा पर पत्थर बोलकर दिया जवाब। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी को लगता है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ ज्यादा ही नफरत हो गई है। इसीलिए कभी लालू यादव कह रहे हैं कि ये सब कौनो बाबा नहीं हैं, तो कभी उनके बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव सरेआम धमकी देते हैं कि बागेश्वर बाबा शायद भूल रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ लालू परिवार की इन बयानबाजियों के बीच अब उनकी पार्टी आरजेडी और बीजेपी के बीच भी जबरदस्त जंग छिड़ गई है। एक तरफ जहां आरजेडी बीजेपी नेताओं को ढोंगियों के पीछे भागने वाला नेता बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी आरजेडी पर पलटवार करते हुए कह रही है, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। दरअसल लालू परिवार की धमकियों के बावजूद बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने ताल ठोककर बिहार में कथा वाचन का कार्यक्रम भी किया और लाखों की भीड़ भी जुटाई, जिससे विरोधियों में जहां पहले से ही खलबली मची हुई थी, इसी बीच रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, मनोज तिवारी जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता भी उनके मंच पर आरती उतारते हुए नजर आए। बस यही बात लगता है कि आरजेडी को बुरी तरीके से चुभ गई, इसीलिए उसने बीजेपी नेताओं के परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिनका राजनीति से कोई भी लेना देना ही नहीं है। एक ट्वीट में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बीजेपी नेताओं की कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, ढोंगियों के पीछे भागने वालों, ये देखो, बिहार के बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गर्व से बता रहे हैं कि भांजी अमेरिका जाकर पढ़ रही है। एक ढोंगी की आरती उतारने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से एमपी रविशंकर प्रसाद गर्व से बता रहे हैं कि उनकी बेटी विदेश में पढ़ रही है। एक और ट्वीट में आरजेडी ने लिखा, ढोंगियों की आरती उतारने वाले एक केंद्रीय मंत्री और एमपी का बेटा विदेश में नौकरी करता है। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियां, पोते पोतियां मिशनरी स्कूलों और विदेशों में पढ़ते हैं। ये आपके बच्चों को धर्म के नाम पर हिंसा में झोंकते हैं। ढोंगी पाखंडी बाबाओं के पीछे दौड़ने को उकसाते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बताने वाली आरजेडी ने शायद ये सोचा होगा कि बीजेपी उसके इस वार पर चुप्पी साध लेगी, लेकिन जल्द ही बीजेपी ने भी आरजेडी पर जबरदस्त पलटवार किया और एक ट्वीट में बीजेपी की ओर से जवाब देते हुए लिखा गया, लठैतों को देखकर लाहलोट होने वाले सुनो, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर की जमात कभी कलम की पैरोकारी नहीं करेगी। ये चरवाहा विद्यालय की मानसिकता से पीड़ित हैं। हाथों में बंदूक, लाठी और पत्थर देकर परिवारवाद की जड़ें गहरी करेंगे। बिहार की 2 बेटियां विदेश में पताका फहरा रही हैं, तो इनके पेट में मरोड़ उठ रहा है। दुर्भाग्य देखिए, जिनके पिताजी और माताजी दोनों ही सीएम थे, उनकी शैक्षणिक अर्हता बिहार के युवाओं में सबसे न्यूनतम है। लेकिन गद्दी तो सर्वोच्च पाई है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई काला अक्षर भैंस बराबर लगता है। जो खुद नहीं पढ़ सके, क्या एक भी बिहार वासी का भला सोच सकते हैं? बीजेपी और आरजेडी के बीच बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर शुरू हुआ विवाद ढोंगी बाबा से सीधे लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर और काला अक्षर भैंस बराबर पर पहुंच गई और इशारों ही इशारों में सीधे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल उठा दिया गया, क्योंकि लालू यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हाई स्कूल भी पास नहीं हैं, महज 9वीं पास हैं, जबकि उनके भाई और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव तो 12वीं पास हैं। आगे की पढ़ाई के लिए हालांकि कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन फेल हो गए और पढ़ाई ही छोड़ दी। लालू यादव के बेटों की शिक्षा के बारे में आज ये चर्चाएं दरअसल इसलिए हो रही हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई की बात लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने ही शुरू की थी, जिसने बीजेपी नेताओं की बेटियों और भांजियों की पढ़ाई के बहाने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधने की कोशिश की और फिर बीजेपी ने आरजेडी के शीर्ष नेताओं की शिक्षा पर ही सवाल उठाते हुए कह दिया, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। बहरहाल बीजेपी और आरजेडी के बीच चले इस वार पलटवार पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।